एक महिला को एक कत्ल करवाना था। इसके घर में एक पिस्टल भी था, गन भी था और ये एक व्यक्ति को अपने घर बुलाती है और उस व्यक्ति को गन चलाने की ट्रेनिंग देती है। और वो व्यक्ति जब गन चलाना सीख लेता है कुछ दिनों के बाद, तो ये महिला उसको आदेश देती है कि अब तुम कत्ल कर दो। तो वो व्यक्ति कत्ल कर देता है और इस कत्ल को ये दोनों मिलकर एक खुदकुशी का रूप देते हैं। और जब पुलिस ये यहाँ आती है और लाश को अपने कब्जे में लेती है, तो थोड़े समय के लिए पुलिस को भी लग जाता है कि ये खुदकुशी ही है। लेकिन जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये क्लियर हो जाता है कि दरअसल ये खुदकुशी नहीं है बल्कि ये एक कत्ल है। और जब पुलिस इस मामले में छानबीन करती है और जब तफ्तीश करती है, तो जो ये कातिल थे ये दोनों पकड़े जाते हैं और जब इनसे पूछताछ होती है तो एक बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा होता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं मुस्तफा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है और गाजियाबाद में एक थाना लगता है, नंदीग्राम थाना। और इसी नंदीग्राम थाने के इलाके में एक परिवार रहता है। इस परिवार का जो मुखिया उसका नाम कपिल चौधरी है और परिवार में इसके अलावा इसकी पत्नी है और पत्नी का नाम शिवानी है। जो कपिल चौधरी है ये पिकअप चालक है, पिकअप चलाता है और अपने परिवार का खर्चा चलाता है, जो पैसा आता है उससे। और ये लोग मूल रूप के रहने वाले मेरठ के हैं और वहाँ गाजियाबाद में ये लोग भाड़े पर रूम लेकर रहते हैं। जिस दिन की ये घटना है उस दिन तारीख थी 3 मार्च और सुबह-सुबह का टाइम था। जो कपिल चौधरी की पत्नी है शिवानी, वो सुबह-सुबह पुलिस को फ़ोन करती है और वो बताती है कि साहब मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है। पुलिस वहाँ मौके पर पहुँचती है और वहाँ उस जगह का मुआयना करती है, तो देखने में यही लग रहा था कि सच में कपिल चौधरी ने खुदकुशी कर लिया है, क्योंकि कनपट्टी पर गोली लगी थी और बिल्कुल करीब से गोली मारा गया था और आर-पार हो गया था गोली। बाएँ साइड से लगा था गोली और दाहिने साइड से निकल गया था। पुलिस उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और जो कपिल चौधरी की पत्नी थी शिवानी, उससे पूछताछ करती है। पूछताछ में शिवानी बताती है कि साहब मेरे पति के ऊपर काफ़ी कर्जा था और वो परेशान रहते थे और रात में हम लोग जब सो रहे थे तो सुबह करीब 4-5 बजे के आस-पास एक गोली की आवाज़ सुनाई दी मुझे और मैं जब उठी जगी तो देख रही हूँ कि मेरा पति खून से लथपथ है और वहीं एक गन भी रखा हुआ है। तो मुझे लगा कि मेरे पति ने खुदकुशी कर लिया है और फिर मैं पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। ये बताती है कि मेरे पति कुछ दिनों से काफ़ी परेशान थे और उनके ऊपर काफ़ी कर्जा हो गया था, लेकिन वो कर्जा भर नहीं पा रहे थे, कर्जा चुका नहीं पा रहे थे और इन्हीं परेशानी की वजह से उन्होंने खुदकुशी कर लिया है। पुलिस ये खुदकुशी का मामला दर्ज करती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने की इंतजार करती है और भी कपिल चौधरी के बारे में पता करती है और जानकारी जुटाती है। जब पुलिस जानकारी जुटाती है कपिल चौधरी के बारे में, तो पता चलता है कि कपिल चौधरी जो सब काम करता है वो दाहिने हाथ से करता है। तो यहाँ पर थोड़ी-सी पुलिस चौंकती है, क्योंकि जो दाहिने हाथ से करता है काम, सारा काम अगर दाहिने हाथ से करता है, तो अगर खुदकुशी भी करेगा, तो अपने दाहिने हाथ से ही गोली मारेगा और दाहिने साइड से ही मारेगा। लेकिन जो कपिल चौधरी की गोली लगी हुई थी, वो बाएँ साइड से लगी हुई थी और दाहिने साइड से वो गोली निकल गई थी। थोड़ी-सी पुलिस इस पर चौंकती है, लेकिन फिर भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करती है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, तो पता चलता है कि ये जो कपिल चौधरी है, इसको पहले नींद की गोलियाँ खिलाई गई हैं, काफ़ी ज़्यादा नशे की गोलियाँ खिलाई गई हैं और फिर इसको गोली मारा गया है। अब तक जो पुलिस एक खुदकुशी का मामला समझ रही थी, दरअसल वो खुदकुशी नहीं था, वो एक कत्ल था और अब पुलिस को कातिल की तलाश करनी थी। पहला शक जो कपिल चौधरी की पत्नी पर ही जाता है, क्योंकि उसने झूठ बोला था और उसने कहा था कि कपिल चौधरी ने खुदकुशी किया है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था उससे क्लियर था कि पहले ये नींद की गोली खाया है, उसके बाद से गोली मारी गई है। तो पुलिस सबसे पहले जो कपिल चौधरी की पत्नी थी शिवानी, इसके मोबाइल डिटेल्स खंगालती है। इसका सीडीआर निकलवाया जाता है, तो सीडीआर द्वारा पुलिस को एक नंबर मिल जाता है और ये नंबर था एक शख्स का जिसका नाम था अंकुश प्रजापति। ये दोनों घंटों-घंटों तक बातें करते थे और पुलिस का शक और गहरा हो जाता है और फिर पुलिस शिवानी को उठा लेती है और पुलिस स्टेशन लाती है और शिवानी से पूछताछ करती है। पूछताछ में शिवानी शुरू में तो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती है, इधर-उधर की कहानियाँ सुनाती है, लेकिन जब पुलिस सख्त होती है तो शिवानी टूट जाती है और वो पूरी कहानी पुलिस के सामने रख देती है। शिवानी बताती है कि जी साहब, मैं और मेरा प्रेमी जिसका नाम अंकुश प्रजापति है, हम दोनों ने मिलकर मेरे पति को मारा है। पुलिस अंकुश प्रजापति को भी उठा लेती है। पता चलता है कि अंकुश प्रजापति मोबाइल रिपेयरिंग का शॉप चलाता है और ये मोबाइल रिपेयर का काम करता है। पुलिस इन दोनों से पूछताछ करती है तो शिवानी बताती है कि साहब मेरा पति नशेड़ी था, हमेशा दारू शराब पीकर आता था और छोटी-छोटी बातों पर मेरे साथ मारपीट करता था और डेली किसी न किसी बातों पर मुझे पीटता था। मैं तंग आ गई थी और तभी मेरी मुलाकात हो गई अंकुश प्रजापति से, हम दोनों में दोस्ती हो गई और हमारी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गया।
फिर मैं अब अपने पति से यानी कि कपिल चौधरी से छुटकारा पाना चाहती थी, क्योंकि वो डेली मेरे साथ मारपीट करता था। और इस बारे में मैं अंकुश प्रजापति से बात की, तो वो भी तैयार हो गया और उसने भी कह दिया कि ठीक है, उसको रास्ते से हटा देंगे। मेरे घर में पहले से ही घर था जो मेरे पति का ही था, और फिर वो मैं गन चलाना जानती थी, मुझे पता था गन कैसे चलाया जाता है। और फिर मैं अंकुश प्रजापति को अपने घर बुलाती डेली कुछ दिनों से, जब मेरा पति घर पर नहीं होता तो अंकुश प्रजापति मेरे घर आता और मैं उसको गन चलाने की ट्रेनिंग देती, उसको गन चलाना सिखाती। जब वो सीख जाता है तो एक रोज मैं 2 मार्च की रात को मैं नशीली दवा अपने पति कपिल चौधरी को खिला देती हूँ। जब रात काफ़ी हो जाता है और मुझे लगता है कि अब मेरा पति गहरी नींद में है और सो गया है, तो मैं अपने प्रेमी यानी कि अंकुश प्रजापति को फ़ोन करती हूँ और कहती हूँ कि आ जाओ, इस टाइम अच्छा समय है, इस समय मारा जा सकता है, इस समय रास्ते से इसको हटाया जा सकता है। मेरा प्रेमी मेरे घर आता है और फिर मैं उसको गन देती हूँ और वो गन उस गन से वो उसके कनपट्टी पर, कपिल चौधरी की कनपट्टी पर रखता है और उससे गोली मार देता है। जब उसकी मौत हो जाती है तो ये गन वहीं उसके पास रख कर मेरा प्रेमी यानी कि अंकुश प्रजापति वहां से भाग जाता है और मैं सुबह होने की इंतजार करने लगती हूँ। जब सुबह होता है तो मैं पुलिस को फोन करती हूँ और पुलिस मेरे घर आती है और इसके लाश को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। शिवानी पूछताछ में बताती है कि अगर ये खुलासा नहीं होता कि हम लोगों ने कत्ल किया है और ये खुदकुशी का ही मामला रह जाता, पुलिस इस मामले को खोल नहीं पाती, तो हम लोग एक अच्छी जिंदगी बिताने वाले थे और हम लोग अब खुशी-खुशी दोनों साथ में रहते हैं, मैं और अंकुश प्रजापति। और हम लोगों ने सोचा था कि ये मामला अगर नहीं खुलता है, तो हम लोग शादी कर लेंगे और हम लोग एक साथ रहेंगे। लेकिन जो इन लोगों की उम्मीद थी वो नहीं पूरी होती है, ये लोग पकड़े जाते हैं और ये दोनों इस समय जेल में हैं। शिवानी के पास भी कई रास्ते थे, वो पुलिस के पास जाती, कानून को अपने हाथ में उसको नहीं लेना चाहिए था। वो पुलिस से इस बारे में बात करती, पुलिस उसके पति को समझाती, या समझाने से भी नहीं मानती थी, वो अपने मायके चली जाती, छोड़ देती उसको। लेकिन इसको कानून को अपने हाथ में ले लेना चाहिए था और अपने पति का ही कत्ल नहीं करना चाहिए था। इसकी पति की तो मौत हुई, साथ ही अब इन दोनों की भी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। अब इनकी भी ज़िंदगी शायद जेल में ही कटने वाली है। दोस्तों, इस तरह की कहानियाँ सुनाकर हमारा मकसद किसी को परेशान करना या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है। हमें सावधान करना है और आगाह करना है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।